वेलकम बैक एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था नेपाल और भारत के रिलेशंस को। अब इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे नेपाल और भारत के रिलेशन के आगे के टॉपिक्स, जो कि है भारत श्रीलंका के रिलेशंस, भूटान, मालदीव, और सबसे मेन टॉपिक हमारा शार्क, एक संगठन जो कि दक्षिण एशिया के देशों ने मिलकर के बना रखा है। उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और इस वीडियो में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ये इस वीडियो का 4th पार्ट है। इसके पहले ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पहले उनको देखें। अगर आपने ऑलरेडी बुक से उसको स्टडी कर रखा है तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं। तो भारत और श्रीलंका के रिलेशन दोनों कंडीशन में जैसे पहले रहे हैं, संघर्ष भी है और सहयोग भी है। संघर्ष क्या है? तो हमारा जो मेन मुद्दा था श्रीलंका के टॉपिक के अंदर ही, उसी के कारण श्रीलंका और भारत के बीच में थोड़े से संबंध खराब है, जो कि है तमिलों की स्थिति। कि जो तमिल थे वो तमिलनाडु से गए थे, भारत से ही गए थे, तो उसको लेकर के कुछ समस्याएं हैं, उनके मन में आक्रोश रहता है। साथ ही 1987 में जो भारत ने अपनी शांति सेना भेजी थी, उसको लेकर भी उन्होंने ऐतराज़ दर्ज किया। उन्होंने दर्शाया कि हम उनके अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं, जिसको लेकर के वो लोग खुश नहीं थे। इसके अलावा कुछ बेसिक पॉइंट है जो आप और लिख सकते हो। अगर आपको इसको इंक्रीज़ करना, आप खींच के लिख सकते हो कि चाइना और श्रीलंका की दोस्ती के कारण हमारे को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि श्रीलंका हमारे सीमा से बहुत ज़्यादा करीब है और वहाँ पे चाइना अपने सैनिक अड्डे बनाने की तैयारी में लगा हुआ है, कोशिश करता रहता है, और श्रीलंका उसका कुछ हद तक इनडायरेक्टली सपोर्ट भी करता है, समर्थन करता है। सहयोग किस बात पे है? तो सबसे बड़ा सहयोग क्या है कि हमारे बीच में मुक्त व्यापार समझौता है। मुक्त व्यापार समझौता नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट श्रीलंका और हमारे बीच हो रखा है। श्रीलंका, भूटान और नेपाल के बीच में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी हो रखा है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे हमारा व्यापार और तेज़ी से बढ़ता है। इसमें शुल्क या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या बहुत कम लगता है। ठीक है। श्रीलंका में जो सुनामी आती है, क्योंकि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है ना, उसके चारों तरफ पानी से घिरा हुआ पूरा समुद्र है, हिंद महासागर के अंदर हमारा श्रीलंका आता है। उसको हर बार सहायता भारत करता है। यानी कि अब करंटली भी अगर बात करो श्रीलंका के रिलेशंस के साथ में, तो जब श्रीलंका की जो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हुई थी, आर्थिक स्थिति बिगड़ी थी, तो उस समय भी भारत ने बहुत ज़्यादा एड के रूप में उसको मदद की, बहुत ज़्यादा पैसे से उसको मदद की है ना। तो आप करंट के पॉइंट्स को भी उसमें लिख सकते हो। अगर करंट के पॉइंट्स को आप उसमें लिखोगे तो टीचर के ऊपर एक अलग इंप्रेशन आएगा। ठीक है, कि बच्चा करंट जो अफेयर्स होते हैं उनमें लिंक रहता है, पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से समझता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत और भूटान। भारत और भूटान दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं शुरुआती समय से। इसमें कोई विवाद वाला कोई टॉपिक है ही नहीं। क्या है? तो भारत और भूटान के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक है। भूटान के अंदर जो भारत विरोधी उग्रवादी थे, जो भारत विरोधी तत्वों को लेकर काम करते थे, उनको भूटान ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। ठीक है। भूटान ने उनके खिलाफ कार्यवाही की है और वहाँ से उनको भगा दिया है। ठीक है। भारत भूटान की पन बिजली परियोजनाओं में बहुत मदद करता है। भूटान एक ऐसा देश है जो औद्योगिकरण के पीछे ज़्यादा नहीं भागता। वो एक नेचर के साथ में डेवलपमेंट को मान के चलने वाला देश है। वो नेचर को बिगाड़ कर डेवलपमेंट करना नहीं चाहता, ये उनकी मानसिकता है, और जो कि बहुत हद तक सही भी है। ठीक है। तो उस हालात को देखते हुए उसको कई बार कुछ गुड्स की, कुछ सप्लाईज की नीड पड़ती है, जिसमें भारत उसकी मदद करता है। जैसे पन बिजली परियोजना वगैरह का हमने एग्जाम्पल इसमें ले रखा है। भारत भूटान में विकास के लिए अनुदान करता है, वही क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होने के कारण उसको दान अनुदान की आवश्यकता पड़ती है, तो भारत बहुत ज़्यादा अनुदान करता है। भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पे आप बिना वीज़ा पासपोर्ट के जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए। 1 मंथ तक आपको वहाँ पे वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 1 मंथ से ज़्यादा के लिए वहाँ पे सेटल होना चाह रहे हैं या फिर जाना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं, तो आपको वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस पॉइंट को भी आप इसे मना करके लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक लास्ट, भारत और मालदीव रिलेशन हमारे यहाँ पे एंड हो जाएंगे। मालदीव का बहुत ज़्यादा टॉपिक हमारे अंदर नहीं दे रखा है, हमारे पूरे चैप्टर के अंदर हमारे में नहीं दे रखा है। 1988 में श्रीलंका से कुछ भाड़े के कुछ जो लोग होते हैं अटैक करने के लिए, है ना, सैनिक वगैरह कुछ टाइप से, वो ऑफिशियल आर्मी नहीं थी श्रीलंका की। पहली बात, कुछ ऐसे ही सैनिक ने क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। मेनली वो LTT के लोग ही थे, लिट्टे के ही लोग थे। उस समय भारत ने मालदीव्स को
हेल्प की थी उस अपनी सेना भेज करके उसको बचाने के लिए, ठीक है। मालदीव्स को आर्थिक सहायता भारत करता है। मालदीव्स पर्यटन के लिए बहुत जाना जाता है, पर्यटन मतलब घूमने फिरने के लिए लोग मालदीव्स बहुत जाते हैं, जिसमें भारत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत की जनसंख्या विशाल है और प्लस भारत के पास में मालदीव्स है और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो भारत से बहुत ज़्यादा लोग पर्यटन करने जाते हैं मालदीव्स पे। उसका मत्स्य उद्योग क्यों? क्योंकि समुद्र में है, तो वहाँ पे मछली का उद्योग, मत्स्य उद्योग बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें भी भारत द्वारा क्या दिया जाता है, उसको समर्थन दिया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अब सबसे मेन टॉपिक हमारा शार्क, दक्षेश क्या है, क्यों है, कहाँ पर है और काम क्या है, सब कुछ समझेंगे बहुत इजीली। तो दक्षेश क्या है? जो हम दक्षिण एशिया के सभी देशों को पढ़ रहे हैं, उन्हीं सभी देशों का एक समूह है, एक ग्रुप है। जैसे आपने यूरोपीय संघ पढ़ा होगा, आपने आसियान पढ़ा होगा, आपने एडिशनल टॉपिक में ब्रिक्स को पढ़ा होगा, वैसे ही एक शार्क भी एक संगठन है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स मुख्य सदस्य हैं। अफगानिस्तान को 2007 में इसमें शामिल कर लिया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, यानी कि नेपाल में है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें हिंदी में नहीं लिखी, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। दक्षिण एशियाई राष्ट्रीय का सहयोग संगठन, ठीक है। अगर आप कह सकते हैं दक्षिण एशियाई राष्ट्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। तो उद्देश्य, इसको बनाया क्यों गया, मेन रीज़न क्या था इसको बनाने को लेकर के, है ना, इसकी स्थापना को लेकर के। तो सबसे बड़ा उद्देश्य था इन देशों के बीच में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, क्योंकि हम जानते हैं इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विवादित इलाके हैं, बहुत ज़्यादा आपस में विवाद है। तो उनके बीच में शांति और सहयोग को बनाए रखना, मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना, मतलब फ्री ट्रेड एरिया बनाना जहाँ पे ज़्यादा सीमा शुल्क ना हो, एक ऐसा एरिया आपस के देशों के लिए। लेकिन ये सफल नहीं हो सका, ये भी वास्तविकता है। जो दक्षेश है वो एक असफल संगठन है। कारण क्या है? क्योंकि इनके बीच में विवाद है, इनके बीच में एकता नहीं है, इनके बीच में एकता की कमी है, ठीक है। और अगर विवाद है तो उनका समाधान ये लोग शांति से नहीं निकाल पाते। पाकिस्तान, भारत कभी शांति से बैठ करके बात नहीं कर पाते, है ना। जिसके कारण क्या होती है, इनके बीच में आपसी विश्वास बहुत कम है, ठीक है। सहयोग संगठन तो है लेकिन आपसी विश्वास बहुत ज़्यादा कम है। इसके कारण दक्षेश जो है, शार्क जो है, वो सफल संगठन नहीं है, एक असफल संगठन की गिनती में आता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत इन्होंने एक चीज़ और बनाई, एक शार्क के ही देशों ने मिलकर के एक साफ्टा बनाया। साफ्टा क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। वही अपने मुक्त व्यापार क्षेत्र को बनाने का प्रयास किया गया। 2006 में इसकी स्थापना की गई और सभी सार्क के सदस्य जो थे वो साफ्टा के भी सदस्य बन गए। इसका उद्देश्य क्या था? वही नाम से मारा है, इनके बीच में सीमा शुल्क को ख़त्म करना या फिर कम से कम कर देना। 2007 तक का उद्देश्य रखा गया था कि 2007 तक इनके बीच का जो सीमा शुल्क है वो या तो ज़ीरो या सबसे कम लेवल पे लेके आया जाए। अब वही क्लू, जब सार्क ही सफल नहीं हुआ तो साफ्टा सफल कैसे हो सकता है? साफ्टा भी क्या रहा? असफल रहा। रीजन सारे वही रहे वापसी कि आपस में इनमें विवाद रहते हैं। इनके आपस के विवादों को सुलझाना बहुत एक बड़ी समस्या है। ये कभी एक टेबल पे बैठ करके साथ मिल करके बातचीत करने को मेन नहीं मानते। इनके बीच विवाद शुरुआत से ही ज़्यादा रहे हैं। खासकर भारत और पाकिस्तान का विवाद सबसे ज़्यादा अहम है इस पूरे कंट्रीब्यूशन को लेकर के। जो विवादों का जो कंट्रीब्यूशन, उसमें भारत पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में रहता है। और साथ ही साथ भारत जो कुछ विवाद छोटे मोटे अपने पड़े बाकी देशों से भी रहते हैं। पाकिस्तान का बांग्लादेश से विवाद रहता है, ठीक है। इनको लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या है, जिसके कारण कभी ये देश आपस में मिलकर काम नहीं कर पाते और समस्या यहीं पे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, एक फ्री ट्रेड एरिया बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें मुक्त व्यापार होगा। भारत ने ऑलरेडी 3 देशों से मुक्त व्यापार कर रखा है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया, श्रीलंका, भूटान और नेपाल के साथ में भारत का मुक्त व्यापार समझौता है। तो भारत को इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, अगर साफ्टा सक्सेसफुल होता तो बांग्लादेश और बाकी पाकिस्तान जैसे देशों से भी हमारा मुक्त व्यापार चल रहा होता, लेकिन 3 देशों के साथ में भारत का मुक्त व्यापार अभी भी चल रहा है, उसमें ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था
ये हमारी पूरी 4th पार्ट की वीडियो थी। अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए जो आपने पूरी समझी है तो मैं नीचे अपनी मेल ID डाल दूंगा, आप उस मेल ID पे मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं आपको एक पूरी PDF अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।